नाउ क्वेश्चन नंबर वन। लेकिन क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करने से पहले हमें उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन एनालाइज करने के कारण क्या होता है, क्वेश्चन इजीली समझ में आता है। कुछ भी डिफिकल्टीज रहेगी तो हम उसको टिक मार्क कर सकते हैं। जैसे इसके हर इफेक्ट के टिक मार्क आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एडजस्टमेंट कौन सा रहेगा तो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट क्या आएंगे वो देख सकते हैं। एनालाइज करने इसके कारण क्या होता है, प्रॉब्लम इजी हो जाता है और आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। हार्डली 2 या 3 मिनट जाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम केयरफुली रीड करो, उसमें क्या बनाने को बोला है वो देखो। क्योंकि हमेशा जल्दबाजी में बहुत जन लेजर ड्रॉ करते हैं और बोलते हैं, बाद में मालूम हो जाता है उसमें जर्नल एंट्री पूछी थी। तो देखो क्या क्या बनाने को बोले, लेजर बनाने को बोले, जर्नल एंट्री बनाने को बोले, और क्या क्या इफेक्ट्स है उसमें, वो सब एनालाइज करने के बाद सॉल्व कीजिए। इससे आपका सॉल्यूशन क्विकली सॉल्व हो जाएगा, एक्यूरेट सॉल्व हो जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन। Now question number one, Asha and Usha are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 respectively. Their balance sheet भी देखो दिया है 31 मार्च 2015 एज अंडर। देखो इधर आशा और उषा का रेशियो है 3:2। 3:2 का मतलब क्या होता है, 3/5 और 2/5, क्योंकि दोनों का टोटल कितना होता है, 5 होता है। 3 + 2 5 होता है। इसका मतलब आशा का रेशियो है 3/5 और उषा का रेशियो कितना है, 2/5। अभी नीचे देखो बैलेंस शीट दी है, वो बैलेंस शीट के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। असेट्स एंड लायबिलिटीज है, उसको बाद में कंसीडर करेंगे। पहला एनालाइज करेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में देखो क्या दिया है, दे डिसाइड टू एडमिट ईशा फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 एज अंडर। लेकिन टर्म्स दे, देखो क्या टर्म्स है उसमें, तो हम लोग देखेंगे। लेकिन इतना देखो, ईशा एडमिट हो गया 1 अप्रैल को, यानी इसका मतलब क्या होता है, ईशा क्या न्यू पार्टनर्स है। यानी आशा और उषा में ईशा क्या है, न्यू पार्टनर है और 1 अप्रैल में आ रही है। यानी क्लोजिंग डेट 31 मार्च थी और ईशा कब आ रही है, 1 अप्रैल को, यानी स्टार्टिंग में आ रही है। लेकिन टर्म्स क्या दिए देखो, तो पहला टर्म्स है ईशा शुड ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। यानी फ्यूचर के प्रॉफिट में, यानी जो नया बिजनेस चालू होने वाला है ईशा आने के बाद, उसमें उसको शेयरिंग मिल रहा है 1/5, और उसके लिए वो कैपिटल कितना लाया है, 50,000। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे, पहला प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे। तो सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, गुडविल है। गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपन इन द बुक्स फॉर द 15,000। यानी इधर ईशा ने गुडविल लाया नहीं है, इसलिए गुडविल हम लोग को ओल्ड पार्टनर से रेज करना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल बाद में देखेंगे। बाद में देखो एडजस्टमेंट नंबर थर्ड है, जो लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5%। यानी लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर हम लोग टिक मार्क करना पड़ेगा। देखो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है तो टिक मार्क करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, एडजस्टमेंट नंबर 3। देन एडजस्टमेंट नंबर 4 है, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड। डेप्रिसिएटेड मतलब रिड्यूस होती है, तो 15% से रिड्यूस हो गए प्लांट एंड मशीनरी, इसका भी टिक मार्क करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 4 नंबर है। और फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो क्या है, आरडीडी। आरडीडी यानी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन सन्ड्री डेटर्स के ऊपर आरडीडी हम लोग को कैलकुलेट करने का है, तो हम लोग सन्ड्री डेटर्स के ऊपर टिक मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 5। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 6 है, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस इज टू बी मेड फॉर द 750। इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग फीस पे करने का बाकी है 750। इसके बारे में भी हम लोग बाद में देखेंगे, जब सॉल्व करते समय हम लोग एंड में इसको कंसीडर करेंगे। फिलहाल क्या बनाने के इसमें, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट है बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। चलो ड्रॉ करेंगे सॉल्यूशन नंबर 1। इन द बुक्स ऑफ द फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखो पार्टनर्स में अभी तीनों जन आने वाले हैं, कौन कौन तीनों जन आने वाले हैं, तो पहला आएगा आशा, उषा, एनिशा, दोनों साइड में आ जाएंगे। बाद में हम लोग बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो तीनों पार्टनर्स आने वाले हैं, आशा, उषा और ईशा आने वाले हैं। तो बैलेंस शीट में न्यू बैलेंस शीट है 1 अप्रैल की, क्योंकि 1 अप्रैल में न्यू पार्टनर्स आया है। तो यहाँ पे भी दो साइड रहते हैं बैलेंस शीट में, एक लाइबिलिटी साइड और एक है असेट साइड। और इसमें देखो हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कैश एंड गुडविल अकाउंट का, क्योंकि ये जरूरी नहीं है लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए कैश और क्या गुडविल अकाउंट सेपरेटली बना दिए। आप एक्सपर्ट होने के बाद में आप खुद डायरेक्टली इसका एंट्री पोस्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पहला है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सन्ड्री क्रेडिटर ₹14,000।
नेक्स्ट है बिल्स पेबल 10,000। बिल्स पेबल कहाँ पे जाएगा, देखो बैलेंस शीट्स लाइबिलिटी साइड्स में जाएगा, बिल्स पेबल्स 10,000, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देन जनरल रिजर्व देखो 4,000 है, ये जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स का है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमें, तो उनका रेशियो जो है 3:2 है। उनके रेशियो के हिसाब से आशा उषा को ही जनरल रिजर्व मिलेगा, क्योंकि पहले वो बिजनेस में दोनों ही जन थे, तो आशा का रेशियो है 3/5, उषा का रेशियो है 2/5। सो 4,000 बाइफरगेट करेंगे आशा और उषा में, देखो आशा को मिलेगा 4,000 इंटू 3/5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 800 आने वाला है, 800 इंटू 3 करेंगे तो 2,400 आने वाले। बाद में देखो आशा का भी कंट्रीब्यूशन देखो जनरल रिजर्व में कितना था, तो 4,000 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 800 आने वाला है, 800 इंटू 2 1,600। तो ये जनरल रिजर्व दोनों का भी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में जाएगा। देखो आशा को कितना मिलेगा बाय जनरल रिजर्व, आशा के कॉलम में आने वाला है 2,400 और उषा को मिलने वाला है 1,600। ईशा को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये बिजनेस दोनों का था, तो दोनों को ही शेयरिंग मिलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000, सेम जनरल रिजर्व जैसे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो के अनुसार, जैसे 3:2 है। तो देखेंगे आशा का रेशियो देखो हम लोग ने कैलकुलेट किया था 3/5, उषा का 2/5, क्योंकि टोटल 5 में से 2 और 3 उसको दे रहे हैं। तो देखो आशा का कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब आशा को कितना फायदा हो गया था 6,000 में से, तो 6,000 इंटू 3/5 उसका रेशियो से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आने वाला है 1,200 इंटू 3, तो आ जाएगा 3,600। उषा का कैलकुलेशन करेंगे, उसका हिस्सा कितना है 6,000 इंटू 2/5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1,200 आने वाला है, 1,200 इंटू 2 करेंगे तो 2,400 है। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग है जाएगा पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कौन से साइड में जाएगा, तो क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आशा के कॉलम में मिलेगा 3,600 क्योंकि उसका हिस्सा 3,600 है, उषा के कॉलम में जाएगा 2,400। ईशा को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो बिजनेस में नहीं थी, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ही उन लोग को शेयरिंग मिलने वाला है। ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद नेक्स्ट आइटम देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट आइटम कौन सा है, नेक्स्ट आइटम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बैलेंस कितना है, आशा का 40,000 है, 50,000 है, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होएगा। तो आशा ने 40,000 लाया था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आशा के कॉलम में 40,000, उषा के कॉलम में 50,000, ये दोनों ने कैपिटल पहले से लाया था, ईशा ने तो अभी तक लाया नहीं है, तो बाद में दिखाएंगे। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग जाता है बैलेंस शीट असेट साइड, इनर कॉलम में जाएगा 40,000 क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट देखेंगे कौन सा एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट नंबर 3, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड 5%, यानी 5% से एप्रिसिएट हो गए, यानी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई 5%। देखो कैलकुलेट करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग का 40,000 है इंटू 5%, मतलब 5/100, तो 5% का कितना हो रहा है, देखो 0 0 कैंसिल करेंगे, एक 12 की जरूरत नहीं फिर भी ले लिया क्योंकि वे पूरे साल का है। तो 400 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 2,000, तो 2,000 लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हो गए, बढ़ गई है। तो हम लोग दिखाएंगे बैलेंस शीट असेट साइड एड एप्रिसिएशन 2,000, सो 40,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 42,000। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, तो 2,000 जो बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, क्योंकि 2,000 लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ने के कारण 2,000 प्रॉफिट हो गया, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2,000, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग 2,000 क्रेडिट साइड में आ गया। नेक्स्ट आइटम देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 30,000, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है, तो इसका इफेक्ट जाने वाला है प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस शीट असेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी कितना है 30,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा है। तो देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4,
प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड। देखो यहाँ पे डेप्रिसिएटेड हो गए कितना परसेंट से, 15% से, तो 15% से रिड्यूस हो गया। हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी का, तो देखो प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट ही 30,000 इंटू 15%, यानी 15/100 इंटू 12/12, 12 कैंसिल होता ही है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 300 करेंगे तो कितना आने वाला है, 4,500। तो देखो इधर प्लांट एंड मशीनरी 4,500 से रिड्यूस हो गए, डेप्रिसिएट हो गया, यानी कम हो गए, तो इसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। देखो लेस करेंगे प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएट हो गई है 4,500 से। सो 30,000 माइनस 4,500 करेंगे तो कितना आने वाला है, देखो 25,500। सो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गई, 30,000 से 25,500 पे आ गया, यानी 4,500 से घट गई है, मतलब ये नुकसान हो गया है। सो 4,500 का नुकसान हो गया, तो हम लोग सेकेंड इफेक्ट कहां पे दिखाएंगे, देखो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट रहते हैं, हम लोग ने सेकेंड इफेक्ट दिखाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट में, डेबिट साइड में तो प्लांट एंड मशीनरी 4,500, क्योंकि डेबिट साइड में क्या आता है, लॉस आता है, रूल के हिसाब से देखो डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस है, क्रेडिट द इनकम एंड गेन, इसलिए प्लांट एंड मशीनरी का जो लॉस हो गया वो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट आइटम देखेंगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स भी असेट्स है, सिमिलरली हम लोग कहां पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट असेट साइड सन्ड्री डेटर्स 20,000 इनर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट रहेगा तो इनर कॉलम में ड्रॉ करेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर देखो 5। आरडीडी, आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। देखो आरडीडी कितना इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन सन्ड्री डेटर 5%, तो कैलकुलेट करेंगे 5% आरडीडी 20,000 इंटू 5/100, 5% मतलब 5/100 इंटू 12/12, और 12 की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखो 0 0 कैंसिल, तो 200 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 1,000। तो हमारा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट को 1,000 है, और इसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में लेस आरडीडी 1,000, क्योंकि हम लोग लेस करेंगे क्योंकि डाउटफुल डेट्स है, ये पैसा डूबने वाला पैसा है। सो 20,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 19,000। देखो यहाँ पे हमारे आरडीडी मतलब हमारा डूबने वाला पैसा है, लॉस है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड आरडीडी 1,000, क्योंकि ये लॉस है तो लॉस हमेशा डेबिट में लिखते हैं, प्रॉफिट कहां पे लिखते थे, क्रेडिट में, लॉस कहां पे लिखेंगे, डेबिट में। सेकेंड है क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक 24,000 बाहर के कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड के लिए देखो हम लोग ने सेपरेट कॉलम बना दिया है, तो देखो कैश इन हैंड जाएगा कैश में, लेकिन डेबिट साइड में, असेट हमेशा डेबिट साइड में ही रहते हैं, इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा, 10,000। अभी देखो असेट साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट, क्योंकि लायबिलिटी तो हुआ था, असेट्स भी हो गया, अभी एक 1 बाय 1 एडजस्टमेंट देखेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट है ईशा शुड ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल, 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। देखो ईशा ने यहाँ पे कैपिटल लाया है, तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, हु इज अ गिवर, तो ईशाज कैपिटल इज अ गिवर, तो हम लोग ये एंट्री पास करेंगे। देखो ईशा के कैपिटल में हम लोग क्या दिखाएंगे, बाय कैश। सो ईशा के कैपिटल में कैश दिखाएंगे, कैश में दिखाएंगे ईशा। दो इफेक्ट आता है एडजस्टमेंट का, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग ने दिखाया बाय कैश, क्योंकि ईशा ने वो कैपिटल लाया है, तो ईशा के कॉलम में आ जाएगा 50,000। इसका सिमिलर सेकेंड इफेक्ट आएगा, देखो जैसे हम लोग ने कैपिटल में कैश मारा है, तो कैश में कैपिटल आ जाएगा, तो देखो कैश अकाउंट में हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल, लेकिन किसका, ईशा, तो टू ईशास कैपिटल 50,000। सो टू इफेक्ट हो गए, क्योंकि ईशा ने कैपिटल लाया था, सो कैश कम्स इन एंड ईशा इज अ गिवर। देन सेकेंड एडजस्टमेंट है गुडविल। गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपन इन द बुक्स फॉर ₹15,000। इसका मतलब होता है कि न्यू पार्टनर्स गुडविल लेके नहीं आइए, तो हमें गुडविल रेस करना पड़ेगा ओल्ड रेशो से। ये गुडविल रेस कौन करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, तो सेम हम लोग ओल्ड रेशियो से कंट्रीब्यूट करेंगे। देखो आशा का रेशियो है 3/5, उषा का रेशियो है 2/5, तो हम लोग 15,000 गुडविल बाइफरकेट करेंगे आशा और उषा में। देखो 15,000 इंटू 3/5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 15,000 से 3,000 आने वाला है, 3,000 इंटू 3 9,000, तो 9,000 गुडविल आशा को मिलेगा, और उषा का रेशियो देखो
15,000 इंटू 2/5 है, 5 से डिवाइड करें 3,000 आएगा, 3,000 इंटू 2 6,000। सो 6,000 गुडविल उषा को मिलेगा। सो इसका जनरेटर क्या आने वाला है? सो गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 टू आशास कैपिटल एंड टू उषास कैपिटल, क्योंकि दोनों ने गुडविल रेज किया है ना। तो सेम हम लोग आशा और उषा के कैपिटल में लिखेंगे बाय गुडविल, है ना, क्योंकि गुडविल उन्होंने लाया तो उनको ही मिलेगा, क्योंकि वो न्यू पार्टनर्स गुडविल नहीं ला रही है। सो देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि गुडविल जो रेज किया है तो वो उन लोग को ही मिलेगा। तो आशा को मिलेगा बाय गुडविल 9,000, उषा को मिलेगा 6,000। ईशा को कुछ नहीं मिलेगा, ईशा ने गुडविल नहीं लाया था। देन सेकेंड इफेक्ट मारेंगे, गुडविल में हम लोग लिखेंगे आशा एंड उषा। जैसे आशा एंड उषा में हम लोग गुडविल लिखा, तो गुडविल में सेकेंड इफेक्ट मारना ही पड़ेगा। तो देखेंगे गुडविल में क्या आता है, तो गुडविल अकाउंट्स में देखो डेबिट साइड आशास कैपिटल्स 9,000 एंड उषास कैपिटल कितना आ जाएगा 6,000। सो दो इफेक्ट्स हो गए। नेक्स्ट देखेंगे, देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीनों पांचों एडजस्टमेंट पूरे हो चुके, उसके इफेक्ट हो चुके, हम लोग ने पहले ही मार चुके। अभी देखेंगे लास्ट एडजस्टमेंट जो है 6(1) है, जो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग फीस इज टू बी मेड 750। इसका मतलब होता है 750 ऑडिट फीस हो चुकी है, लेकिन उसको पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करने का बाकी है। तो उसका दो इफेक्ट क्या आने वाला है, तो एक इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट साइड में जाएगा एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो क्यों? क्योंकि देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट साइड में जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस ₹750। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसेस है और हम एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लेते हैं। रूल के हिसाब से डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस है, क्रेडिट द इनकम एंड गेन, और ये पैसा पे करने का बाकी है, इसलिए सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस ₹750। ओके, तो दो इफेक्ट हो गए। देखो सब एडजस्टमेंट हो चुके हैं, अभी हम लोग क्लोज करेंगे। पहला क्लोज करेंगे कैश अकाउंट्स। देखो कैश में कितना टोटल डेबिट साइड में बैलेंस है 60,000, तो हमारे कैश में 60,000 बैलेंस है, वो कैरिड डाउन करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000। ये जाएगा बैलेंस शीट असेट्स में, क्योंकि हमारा कैश है तो कैश ट्रांसफर होने वाला बैलेंस शीट असेट साइड में कैश इन हैंड 60,000 से। ओके, देन हम लोग गुडविल देखेंगे। गुडविल में देखो डेबिट साइड में कितना था 9,000, 6,000, टोटल होता है 15,000। सो 15,000 बैलेंस हमारे पास गुडविल है और गुडविल असेट्स है, इसलिए बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा 15,000। कहां पे जाएगा, ये असेट्स है तो बैलेंस शीट असेट साइड में चला जाएगा। क्या लिखेंगे बैलेंस शीट असेट साइड में, गुडविल 15,000, क्योंकि असेट्स है। अभी देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हम लोग क्लोज करेंगे। देखिए फाइंड आउट करेंगे कि क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। तो देखो डेबिट साइड में टोटल कितना आ रहा है हमारा 6,250, और हमारा क्रेडिट साइड में देखो 2,000 है, यानी हमें लॉस हो गया 6,250। तो हम लोग दोनों साइड में 6,250 लिखेंगे, तो हमें कैलकुलेट करना इजी गिर जाएगा। देखो कैसे कैलकुलेट करने का, तो 6,250 में से 2,000 माइनस करेंगे तो नेट लॉस कितने आने वाला है, तो नेट लॉस आने वाला है 4,250, क्योंकि 6,250 तो टोटल लॉस है, डेबिट में लॉस ही रहता है, क्रेडिट में क्या रहता है प्रॉफिट। तो नेट लॉस कितना आया 4,250 है। हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स में कौन है, आशा है, उषा है, तो आशा को मिलेगा 4,250 इंटू 3/5 उसका रेशियो है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 850, 850 इंटू 3 करेंगे तो 2,550 आएगा। अभी उषा को भी कैलकुलेट करेंगे, 4,250 टोटल लॉस है, उसमें से उसका रेशियो कितना था 3/5, तो उसका कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलने वाला है टोटल लॉस 1,700। तो ये लॉस दोनों का हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो देखो ये लॉस दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आशास कैपिटल है 2,550, उषास कैपिटल है 1,700। तो ये लॉस है जो लॉस ट्रांसफर होने वाला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये लॉस आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आशा के कॉलम में आ जाने वाला है 2,550, उषा के कॉलम में आने वाला है 1,700। ईशा को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ईशा बिजनेस में नहीं थी तब।
तो अभी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे और देखेंगे न्यू कैपिटल कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में देखो आशा का टोटल बैलेंस था 55,000, दोनों साइड में लिखेंगे क्योंकि हेवी फिगर हमें टोटल में लिखते ही है। सो 55,000 में से डेबिट बैलेंस देखो 2550 है, वो हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि डेबिट और क्रेडिट माइनस करके बैलेंस निकालते हैं तो आता है 52,450। तो यहाँ पे आशा के पास 55,000 था लेकिन लॉस हो गया था 2,550, वो माइनस करेंगे तो नेट कैपिटल कितना आता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 52,450 आ रहा है। देखो सिमिलरली हम लोग ईशा का भी कैलकुलेट करेंगे जैसे आशा का किया और देखेंगे नेट कैपिटल कितना आ रहा है। देखो आशा उषा का है 60,000 टोटल है, तो हम दोनों साइड लिखेंगे 60,000 में से डेबिट साइड में 1,700 है, लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमें 58,300। तो 58,300 नेट कैपिटल है उषा का, तो लिखेंगे 58,300। सिमिलरली हम लोग ईशा का देखेंगे तो ईशा में देखो खाली 50,000 ही कैपिटल लेके है, उसमें कोई लॉस डिडक्ट करने का नहीं है, तो उसका बैलेंस जो 50,000 है क्रेडिट साइड में वो सेम डेबिट साइड में आने वाला है, डेबिट साइड में कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो टू नेट कैपिटल आ जाएगा ईशा का, देखो 50,000 माइनस नील इज इक्वल टू 50,000, तो उसका डेबिट में कुछ भी बैलेंस नहीं था तो 50,000 आएगा। तो ये आ गया न्यू कैपिटल बैलेंस, ये ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। उसका हेड रहेगा पार्टनर्स कैपिटल, देखो आशा है 52,450, उषा का बैलेंस आ जाएगा 58,300 और ईशा का बैलेंस आ जाएगा 50,000। सो टोटल कैपिटल आ जाएगा, देखो कितना आएगा 1,60,750। ये न्यू कैपिटल देखो अभी नया पार्टनर्स आ गए, इसमें तीनों पार्टनर्स आ गए। सो टैली करेंगे अभी लायबिलिटी साइड की टोटल देखो कितनी आ जाती है, तो टोटल लायबिलिटी की टोटल आ रही है 1,85,500। सिमिलरली असेट साइड की भी टोटल देखेंगे तो असेट साइड की टोटल आ रही है 1,85,500। देखो दोनों बैलेंस शीट दोनों साइड टैली हो चुके, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखो ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आपको एक्सपर्टाइज हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए हर वीडियो देखने के बाद आप उसे तुरंत सॉल्व कीजिए क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद मालूम होता है कि उसमें क्या क्या है, और प्रैक्टिस करने के बाद और फिजिकली प्रैक्टिस करने के बाद आपको मालूम हो जाता है कि आपने कहाँ मिस्टेक कीजिए कर चुके हैं, तो सॉल्व करने में इजी हो जाती है। उसका सपोर्ट भी मिलेगा वीडियो का, इसलिए सॉल्यूशन वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली आपको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिससे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।